जिला टॉप न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं कूड़े बार के पटना चौराहे के पास अंसार हॉस्पिटल में। यहां पे अंसार हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जफ़र खान ने कुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री में भोजन की व्यवस्था कराई है। आइए यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में रूबरू होते हैं। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इस पूरी व्यवस्था के बारे में। सर, ये जो आप आज व्यवस्था किए हैं, इस व्यवस्था के बारे में कुछ बताइए। व्यवस्था भी है। वो श्रद्धालु जो यहाँ फंसे हुए थे जाम में, उन जो भूखे प्यासे न रहें, उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने, ये हमारा पूरा स्टाफ उसमें लगा था। नहाने धोने की व्यवस्था अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर। लैट्रिन पेशाब की व्यवस्था अंदर थी और खाने के लिए ये व्यवस्था हमने किया था, जिससे कम से कम हमारे जो श्रद्धालु हैं अयोध्या जाने वाले, वो परेशान ना हो। उनकी जो भी हमसे सेवा हो सकती है, और वो चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, या फिर ये दवाओं से के ज़रिए, वो हम कर रहे हैं, करेंगे, ये हमेशा करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि आपका पूरा स्टाफ जो है इस नेक कार्य में लगा हुआ है। इसके बारे में सब दो चार वर्ड। बस ये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ये लोग भी आगे रहे, हमें हमेशा आगे बढ़ते के ऐसी चीज़ों में काम करते रहें, यही बात। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर जफ़र सर हैं। इन्होंने आज कुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री में भोजन की व्यवस्था करवाई थी। हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब ने अपने हाथों से श्रद्धालुओं को भोजन कराया है। और आइए हम सर से इस यहाँ की व्यवस्था के बारे में और अंसार हॉस्पिटल को लेकर के और इन सब के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं। तो सर, ये बताइए, ये जो आप फ्री में भोजन की व्यवस्था आप करवाए हैं, सर ये आपके दिमाग में ये ख्याल कब से आया और आपने सोचा कि ये हम करते हैं, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। ऐसा था कि वो देखा लगभग 4-4, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे लोग फंसे थे, और होटलों पे देखा कि लोग खाने के लिए जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 20 रुपए की लोग बेच रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि जो हम अगर हम कर सकते हैं तो थोड़ा सा हम उनको कम से कम खाने पीने की, और लैट्रिन के लिए लोग परेशान थे, इधर उधर पेशाब के लिए तमाम महिलाएं थीं जो परेशान थी, और कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जो, जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ अयोध्या से के बाबा थे, वो ऐसे आए कि बच्चा हम बगैर नहाए धोए अन्न जल नहीं छूते हैं और हमें नहाना है। तो उन सब के लिए मैंने कहा कि सारे लोग जो जैसा भी चाहे हॉस्पिटल का जो प्रसाधन है वो इस्तेमाल कर सकता है। लैट्रिन, पेशाब, नहाना धोना और खाने की व्यवस्था हमने कर दी थी कि इस वजह से कि लोग कम से कम भूखे ना रहें। बस हमारे तमाम श्रद्धालु जो भाई घर से निकले हैं, कितना लेके निकले हैं, उनका बजट क्या है क्या नहीं है, तो जितना हमारे उस पर हो सकता था उतना हम कोशिश किया, हमने करने के लिए किया। तो सर, ये बताइए जैसे कि अभी इस कुंभ को लेकर के, कुंभ में जो भगदड़ हुई थी, कुंभ के भगदड़ में बहुत लोगों ने कहा कि मुस्लिम के लोग जो है हिंदुओं को सता रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन कि प्रयागराज के जो मुसलमान वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने हिंदुओं के लिए, कुंभ में जाने आने वाले लोगों के लिए अपने घर द्वार खोल दिए थे और मस्जिदों की व्यवस्था करवाई थी उन लोग रहने खाने के लिए। तो सर, इस पर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम के लिए। अब वो तो हिंदू मुस्लिम ऐसा है, वो तो सियासत दान जो होते हैं वो जाने उसके बारे में। और आम तौर पर जो या तो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है कि सच को न दिखला करके एक पक्ष को खाली दिखलाता है, या तो वो जाने भाई। और आम तौर पे ना तो मुसलमान ना तो हिंदू इस टाइप से है नहीं कि अगर उनको एतराज़ होता तो मुसलमान के मस्जिद में क्यों जाते, या वहाँ क्यों रहते, क्यों रुकते, क्यों खाते। और हमारे यहाँ भी भाई, यहाँ पे भाई अंसार हॉस्पिटल ही है, सारे लोग यहाँ उन्होंने खाए पिए, किसी को कोई मसला नहीं होता है। मसला मानवता का है, मानव मान के चलिए, सिर्फ मानवता की सेवा के लिए जो होता है। इस मौके की घड़ी में सर का लोगों के प्रति ये सेवादान का भाव बहुत ही अच्छा रहा
और सर ये हम चाहेंगे कि इस अंसार हॉस्पिटल के बारे में आपके मरीजों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर के 2 शब्द सर। अब मरीजों के लिए जैसे हम आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान सेवा के तहत हम संबद्ध चिकित्सालय हमारा अंसार हॉस्पिटल है, जहाँ की हम हड्डी से संबंधित जो भी इलाज ऑपरेशन जो होता है वो आयुष्मान के ज़रिए से होता है। बच्चों औरतों की बीमारियों का ऑपरेशन जो होता है वो आयुष्मान के ज़रिए से होता है। पैनल में हमारे डॉक्टर सुप्रीत वर्मा जी हैं, वो आते हैं, सर्जरी करते हैं, वो डीएनबी हैं, एमबीबीएस हैं, डीएनबी हैं सर्जरी के, तो हमारे यहाँ सर्जरी करते हैं। और जनरल सर्जरी हो रही है और ओपीडी जनरल ओपीडी होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर शबीना खान है, एमबीबीएस हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर उज़ैर ज़फ़र हैं, एमबीबीएस हैं, और ये सारे लोग ये अपनी अपनी सेवाएं देते हैं समय समय पर, सब अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर उत्तम सिंह आर्थो हैं, एमएस आर्थो हैं, और डॉक्टर शैलेंद्र जायसवाल जी एमबीबीएस और गायनी हैं। तो सब लोग अपनी सेवाएं जो प्रशिक्षित लोग हैं उनके ज़रिए से देते हैं, ये हम कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आइए हम जानते हैं उनसे यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में। अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र अंसार खान है। जी, मैं अभी करंटली प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज अ इंटर्न काम कर रहा हूँ। तो यहाँ की कुछ व्यवस्था के बारे में बताइए सर। जी, पिताजी के द्वारा व्यवस्था की गई है। यहाँ सारे श्रद्धालुओं के लिए जो आ जा रहे हैं, यहाँ बहुत सब परेशान हैं, जाम में फंसे हैं, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यही सब की जा रही है। उसके लिए हम लोग आके यहाँ काम करवा रहे हैं, बस साथ दे रहे हैं सबका, अपने स्टाफ वालों। शुक्रिया सर। कैमरामैन से चाहेंगे हम एक बार दिखा दें, इधर पूरे स्टाफ को दिखा दें। शुक्रिया सर। और यहाँ पर अंसार हॉस्पिटल के उपस्थित और भी स्टाफगण हैं, आइए यहाँ से देख रहे हैं हम, सुबह से ये लोग तन मन से जुटे हुए हैं, इनसे 2-4 वर्ड पूछते हैं। तो आप लोग सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, इसके बारे में? बस यही कुंभ से आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए थोड़ी सी जो है कोशिश की गई है कि उनको थोड़ा आसान हो जाए उनकी यात्रा में। इसमें हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है। मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है? यस। मतलब खाने पीने की सारी व्यवस्था है? खाने पीने की, नहाने की, लैट्रिन बाथरूम की, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से। यहाँ अंसार हॉस्पिटल के मैनेजर जी मौजूद हैं, आइए उनसे हम यहाँ व्यवस्थाओं के बारे में रूबरू होते हैं। जी, अपना नाम और परिचय देते हुए। सर, मेरा नाम विनय कुमार पांडे है, मैं हॉस्पिटल का जो है प्रबंधक हूँ। और हमारा हॉस्पिटल स्टाफ जो है सुबह से जो प्रयाग से अयोध्या मार्ग पर जो श्रद्धालु फंसे हैं जाम में, भीड़ में, उनकी सुलभ यात्रा हो, उन्हें खाने पीने, ठहरने, नहाने धोने, शौचालय, सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है। हमारा पूरा स्टाफ, हमारे सभी मित्रगण सब सहयोग कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। सारे स्टाफ हमारे बहुत ही सुलभ और कुशल पूर्वक कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम और परिचय बताते हुए। हमारा नाम राम सागर है, मैं अंसार हॉस्पिटल का स्टाफ हूँ। हमारे यहाँ आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर हमेशा तैयार रहता हूँ। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, पानी की, लैट्रिन बाथरूम, नहाने की व्यवस्था उचित उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे विनय पांडे मैनेजर जी हमारे यहाँ इस व्यवस्था का देख रेख कर रहे हैं। इधर लाल पैत दानिश भाई हैं, सुबह से भी जुटे हुए हैं इसी काम में। ठीक, जरा किसी को दिक्कत न हो आने जाने के लिए, जो भूखे प्यासे लोग हैं उन लोगों को इसीलिए व्यवस्था दी गई है जिससे कोई आदमी भूखा ना मरे। यहाँ अस्पताल के मरीजों के लिए आपकी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में 2-4 वर्ड बताएं। हमारे यहाँ अस्पताल में जो भी पेशेंट आते हैं रात में या दिन में, इमरजेंसी में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं अगर दी जा रही है तो हम अपने यहाँ से उपस्थित कराते हैं एम्बुलेंस की व्यवस्था। दवा वगैरह का अगर पैसा वगैरह नहीं है तो फ्री उपचार किया जाता है हमारे यहाँ। यही सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ उपस्थित की गई हैं अभी जितना हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हैं अंसार हॉस्पिटल के डॉक्टर लाल पैथ लैब के जो ये फ्रेंचाइजी हैं दानिश भाई, इनसे जानते हैं। सर, अपना नाम बताते हुए। हमारा नाम दानिश अहमद है जी।
और ये अंसार हॉस्पिटल की तरफ से हमेशा जब भी कोई मुसीबत परेशानी आती है तो यहाँ पे इस तरह का इंतज़ाम किया जाता है अंसार हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जफ़र अहमद खान के द्वारा और उनके पूरे मेडिकल स्टाफ के सहयोग के द्वारा। और ये हमेशा नेक काम कभी भी कोई भी आपदा आती है तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा हर साल ये प्रोग्राम होता रहता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप सबने देखा कि यहाँ अंसार हॉस्पिटल में क्या सारी व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए और यहाँ मरीजों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, आपने देखा। आइए यहाँ पे अंसार हॉस्पिटल के कर्मचारी और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। अपना नाम और परिचय बताते हुए। हमारा नाम राम भजन सुपर है। हम यहाँ के साफ़ सफाई करने वाले, बढ़िया व्यवस्था देने वाले सुपर हैं हम। और हमारे डॉक्टर साहब जो व्यवस्था किए हैं बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के अपना जो भोजन है, जो फ्री खाना है, मिल रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।